जिब्रील अमीन, हज़रत जिब्राइल को कहते हैं, ये अमानतदार हैं। उनका क्या काम था? वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम जो है वो अंबिया तक पहुंचाते थे। और ये कुरान हकीम भी जो है ये वो लेकर आते थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अमानत के साथ पहुंचाते थे। और रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जो लक़ब है वो अमीन है जी, सादक और अमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सादक भी हैं और अमीन भी हैं, अमानतदार भी हैं। कोई आपके पास अमानत रखता है तो वो उसको उसी तरह वापस कर देते हैं। हाँ जी, ये लक़ब जो है ये कुफ़ार ने आपको दिया था। किसने दिया था? कुफ़ार ने, कि ये मोहम्मद जो है ये अमीन भी हैं और सादक भी हैं। एक वाक़या मुझे याद आया, बने इसराइल के अंदर एक शख्स ने किसी को मजदूरी पर रखा तो मुझा को रात का वक़्त हुआ तो जो मजदूर है वो अपनी मजदूरी लिए बगैर वहां से चला गया। ये बुखारी शरीफ के अंदर आता है। कोई उसको काम पड़ गया अचानक तो वहां से वो मजदूरी लिए बगैर वो ना चला गया। अब ये बंदा जो जिसके यहाँ उसने मजदूरी की थी वो परेशान हुआ कि इसकी मजदूरी लिए बगैर ये चला गया है, और ये बंदा है भी किसी दूर का अजनबी आदमी है, उसको कोई जानता नहीं। अगर जानते होते तो वहां तक पहुंचा देते। तो अजनबी आदमी था। तो अब वो बंदा जो उसकी मजदूरी थी 1 अशरफी 2 अशरफी या जो भी उस वक्त का, उसने संभाल कर रख ली। फिर उसके दिल के अंदर ख्याल आया कि इसकी मैं कोई चीज खरीद लेता हूं। उसने उसकी बकरियां खरीद ली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके अंदर इतनी बरकत डाली इसके इखलास की वजह से कि रेवड़ बकरियों का लग गया। अब उसने बकरियों के बाद उसने गाय खरीद ली। जब गाय खरीदी तो उसके अंदर से वो बच्चे पैदा हुए, वो भी रेवड़ का रेवड़ बन गया। अब उसके बाद उसने ऊंट खरीद लिए। करते करते पूरी वादियां जो है ना भर गई, बकरियों की भी, गाय की भी और कैमल की भी, इसके अखलास की वजह से, 1 या 2 अशरफी की वजह से। अब वो बंदा कुछ अरसे के बाद जो है ना, साल के बाद 2 साल के बाद वो आया। उसने कहा भाई शराज साहब मेरे वो पैसे निकालो जो मैंने मजदूरी की थी। है जी। उसने कहा यार मैं तो तुझे तलाश करता रहा था, तुम खुद ही यहां से चले गए। उसने कहा कोई मजबूरी हो गई तो मैं चला गया था, अब जो है ना मेरी वो मजदूरी तुम दे दो। उसने समझा कि वो मेरी 1 अशरफी या 2 अशरफी, 1 दिनार या 2 दिनार होंगे तो ये दे देगा। उसने कहा ये जो बकरियों को रेवड़ है ना ये सारा तेरा है, और ये जो गाय खड़ी है ना ये सब तेरी हैं, और ये जो ऊंट और कैमल खड़े हैं ये सब तेरे, और तुम लेके चले जाओ। उसने कहा तुम मेरे साथ मजाक ना करो, मेरी जो मजदूरी बनती थी हाँ जी वो मुझे तुम दे दो। उसने समझा ये मजाक कर रहा है बंदा, तो उसने कहा मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा, आपकी जो मजदूरी थी उसको मैंने जो है ना वो कारोबार के अंदर लगा दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके अंदर बरकत दी है, और ये सारी बकरियां तुम्हारी हैं, ये सारी गाय जो है ना तुम्हारी हैं, सारे जो कैमल खड़े हैं ना ये सैकड़ों की तादाद में, ये सब तुम्हारे। बंदा हैरान हो गया। अब वो जो है ना हदीस के अंदर आता है वो खुशी खुशी वो इतने रेवड़ लेकर जो है ना वो घर चला गया। हजारों, समझो कि हजारों का, लाखों का, अरबों का वो सामान था उस दौर के अंदर। तो एक आदमी की दयानत की वजह से, अमानत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके माल के अंदर कितनी बरकत डाली। और मैं सोचता हूं यार उस बंदे की अमानत देखो, वो कहता है कि यार वो किधर आदमी देख रहा है, अब मैं उसको जो है ना 2 अशरफी उसकी बंदी उसको 5 दे देता हूँ, ये सारी बकरियां जो हैं ये सारी गाय मैं ले लेता हूँ, है नहीं। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इखलास के साथ उसने वो उसकी अमानत जो अपने पास रखी और उसको माल के अंदर लगाया। और ये वही शख्स है जिसने जब गार के अंदर जो 3 आदमी बंद हो गए थे उनमें से वो एक ये शख्स था, उसने कि या अल्लाह मैंने ये काम जो है ना तेरी खालिसत तेरी रजा के लिए किया था। एक आदमी मेरे पास मजदूरी करता था, उसकी 1 या 2 अशरफी मेरे पास रह गई थी, तो उससे उसका जो है माल मैंने
یہ بکریوں پر لگایا تھا اور بکریوں پر لگایا تھا، گائے پر لگایا تھا، اور یہ میں نے خالصتاً تیری رضا کے لیے کیا تھا. اور واقعی خالصتاً کوئی تو دیکھ نہیں رہا تھا. یہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہی معاملہ تھا. ہاں جی، کسی کو نہیں پتا تھا، نہ وہ مزدور کو پتا تھا نہ کسی اور کو پتا تھا. میں اگر کوئی 10 پاؤنڈ لگا دیتا ہوں کسی کاروبار میں کسی آدمی کا تو اس کو تو نہیں پتا، لیکن اس کے اندر لالچ نہیں آئی کہ اب اتنی بکریاں ہو گئی ہیں، اتنے ریوڑ ہو گئے ہیں اور اب سب کو میں رکھ لیتا ہوں، اس کو دے دیتا ہوں. اس نے ایسے نہیں کہا، کہا یہ سب تمہاری. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امانت کے اندر، دیانت کے اندر، اس کے اندر اللہ رب العزت نے برکت رکھی. اور یہ دیکھو ایک آدمی آج سے کتنے 100 سال پہلے کی بات ہے، آج جو ہے نا وہ آدمی کسی کے پاس کوئی امانت رکھنے کے لیے تیار نہیں. کوئی دیکھو میرے کے پاس پیسے ہیں یا میرے پاس جائیداد ہے، میرے پاس مال ہے، میرے پاس بچے ہیں، میں یار تم میرے کو سنبھالو. کوئی آدمی کھانے کے لیے تیار نہیں. اس کو یہ یقین ہے کہ اگر میں اس کے پاس رکھے تو اس کے اندر